हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, सीक्रेटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वी हैव इट्स अ एक्शन एंड वी हैव इट्स अ प्रेजेंट, अबंडेंट एंड ग्रेटिट्यूड। राइट नाउ ऐसे दिख रहा है जैसे ये इंसान या तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेले हैं, यस, एंड कुछ नया स्टार्ट करने की तैयारी में है विद यू गाइस। इस पर्सन का स्टार साइन लियो हो सकता है। वी हैव सन, स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट, यस। आई थिंक यू बोथ आर लियो और कुड बी लियो। We have its a reunion, soul ties, and then we have its alchemy, ancestor guides. It's a Gemini, Virgo. Yes. So guys, I feel like कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये कुछ ना कुछ नया आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। यस, सो वो कहीं ना कहीं सोल से आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को एक टाइज महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है जैसे इनकी सोल आपके साथ बंधी हुई है, या फिर ऑलरेडी इनको लगता है आप लोग इनके कोई सोल पार्टनर हो, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ। आपकी तरफ से एक बड़ी रिकॉग्निशन की एनर्जी है कि लाइक इनको लगता है ऑलरेडी जैसे ये आपसे मिल चुके हैं या ऑलरेडी आपको जानते हैं। आपकी एनर्जी इनके लिए कोई न्यू नहीं दिख रही। बिकॉज यहाँ पे सन की बात भी है और यहाँ पे सोल टाइज की बात भी हो रही है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जीज जो आपके क्रश को आपके लिए महसूस हो रही है। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि कुछ नया स्टार्ट करने के लिए कोई एक्शन लें, बट उसके लिए इनको फील होता है कि इनको डेफिनेटली किसी तरह की स्ट्रेंथ, पावर, करेज की ज़रूरत होगी। बिकॉज राइट नाउ ये अपनी लाइफ में प्रेजेंटली चाहते हैं कि चीज़ों को जो है वो किसी तरह से क्रिएट ऐसा किया जाए जैसा ये जो कुछ भी चाह रहे हैं आपके साथ बनाना, या जिस तरह से भी कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो इनका कनेक्ट हो जाए आपसे। एंड ऑल्सो आई फील दे आर मैनिफेस्टिंग यू टू। आप भी हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट ये विद द अल्कमी एंड एंसेस्टर गाइड्स ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ कुछ लोगों के जो क्रश हैं वो अपने एंसेस्टर से या फिर किसी तरह से उनके थ्रू कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर किस तरह से उनसे कनेक्ट होते हैं, या फिर उनके थ्रू कोई यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनका आपके साथ एक, जैसा ये महसूस कर रहे हैं अपनी एनर्जीज़ को, वैसा ही इनका कोई रिश्ता आपके साथ बन जाए। बिकॉज इस टाइम प्रेजेंटली सिचुएशन में दे रियली वांट कि किसी तरह से आपके साथ उनका रीयूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए। बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली आप लोगों के लिए अपने आप को एक एनर्जीज़ में महसूस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी बाय द वे। तो कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पाथ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से कुछ एक्शन, ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे आपके और इनके बीच में कुछ नया स्टार्ट किया जा सके, और अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं। बहुत सोच समझ के ये करना चाहते हैं ये सब कुछ प्लान। और प्रेजेंटली मोमेंट में रहना चाहता है ये इंसान, ना किसी तरह के फ्यूचर की टेंशन, ना किसी तरह के पास्ट की कोई टेंशन। दे रियली वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स है ना सीक्रेटिव, वो यही है। इनको लगता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या तो आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो, अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग हो सकता है यहाँ पे मेडिटेशन करते हो इन फ्रंट ऑफ द सन। तो उस वजह से भी या तो खुद करते हैं या फिर आप कर रहे हो, तो उनको लगता है कि इस वजह से आपके अंदर एक बहुत ही पावर है, आपके अंदर एक एम्पावरमेंट एनर्जी है। लाइक यू गाइस हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, या फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्गली ये आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर आप इनको बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पेशली अगर आप में से बहुत सारे लोग, स्पेशली इफ़ यू गाइस आर फीमेल, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एम्पावर्ड हो, आप हर तरह से यू गाइस आर टोटली सेटल डाउन इन योर लाइफ, या फिर आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में सक्सेसफुल हो, तो इनको आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है ना वो अटैचमेंट के लिए एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं।
मे बी ये इंसान अगर मेल है और आप फीमेल हो तो ये ऐसे ही लड़की को चाहते हैं अपनी लाइफ में जिसकी इनके लिए बहुत जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक तरह से सेटल डाउन हो, बिकॉज मोस्टली लोग ऐसे लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, वो अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो, उनका करियर पे फोकस हो, उनके गोल्स बहुत बड़े हों, यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें अचीव की हों अपनी लाइफ में, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशली वो स्ट्रॉन्ग लोग हों। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ है तो ये आपके क्रश को बहुत अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। इसीलिए उनकी फीलिंग्स सिक्रेटिव हैं आपके साथ कनेक्ट होने की विद द सोल टाइज। इनको लगता है इनकी रूह आपसे जुड़ी हुई है। या तो कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इफ़ यू गाइज आर बिलीव ऑन द पास्ट लाइफ कनेक्शन, कि आपके आने से दुनिया में पहले ही आपकी जो सोल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट रह चुकी हैं और इस लाइफ टाइम में आपका दोबारा से एक रीयूनियन हो रहा है, जिसके लिए मे बी ये मैनिफेस्ट भी करते रहे हैं कि इनको ऐसा इंसान मिले जिसके साथ ये एक अपनी तरफ से सोलफुल कनेक्शन महसूस करें, या फिर जिनके साथ सोलफुल कनेक्शन बना सकें। तो उनको आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे सोल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सन भी आ गया, यहाँ पे सोल टाइज की बात भी आ गई, तो बड़ा एक सोल से ये अपने आप को आपसे जुड़ा हुआ महसूस भी कर रहे हैं और आप 3D वर्ल्ड में जोड़ना चाह रहे हैं ये। एंड ऑल्सो दे आर फीलिंग शो द ग्रेटिट्यूड, कि यूनिवर्स को ये ग्रेटिट्यूड शो करना भी चाह रहे हैं और महसूस भी करते हैं कि इनको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए मैनिफेस्ट करके कि जैसा इंसान चाहते थे, कहीं ना कहीं उनको आपसे वो एनर्जीज महसूस हो पा रही हैं। Anyhow, let's see more. We have Ace of Earth, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों का स्टार साइन हो सकता है, अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके साथ एक स्टेबल और सिक्योर कनेक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं। उसके लिए इनको लगता है कि इनको आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आनी है, जिसके लिए नया स्टार्ट के लिए एक्शन लेने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ रिमेंबर एंड वी हैव अवेकनिंग। कुछ लोग तो डेफिनेटली उनको लगता है कि इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ हो रही हैं, एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। कुछ लोगों की तरफ से ये आपका क्रश वो भी हो सकता है जिसके साथ मे बी ऑलरेडी आप मिले हो, लेकिन इस टाइम वो आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज़ अगर कुछ टाइम से आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, आपका इंटरेक्ट नहीं हुआ, तो इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों से दोबारा से मिलने के, बिकॉज़ ये आपको याद कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू। यस, डेफिनेटली अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे भी अगेन कुछ एक ऐसी ही सन की एनर्जीज़ दिख रही हैं, तो इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना, आपकी जो एक सोल है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, कि ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट अवेकनिंग की एनर्जी है, कुछ लोग डेफिनेटली एक अवेकन पीरियड से गुजर रहे हैं जिसमें इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है, उनकी रूह आपसे जुड़ी हुई है, बट वो आप 3D लेवल पे अपनी रूह को, अपनी सोल को आपके साथ ऑब्वियसली टाई करना चाह रहे हैं। ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। दैट्स वाई इनकी जो फ्लेम है वो बर्न हो रही है, क्योंकि आप दूर हो एक दूसरे से। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनकी फ्लेम दोनों की अपनी अपनी जगह पे अपने अपने ऑरा में बर्न हो रही होती है, क्योंकि जब तक आपका रीयूनियन नहीं होता या यूनियन नहीं होता इस लाइफ टाइम में, तब तक ये फ्लेम बर्न होती रहेगी और दोनों डिस्टर्ब अपनी अपनी जगह पे फील करते रहोगे। यस, तो इनको लगता है इनका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आपके साथ, जो कि ये आपके लिए क्रेव कर रहे हैं आपके करीब आने के, इसीलिए आपको याद करते रहते हैं। यस, वी हैव इट्स अ डिसेप्शन एंड टेम्पटेशन। यस, काफ़ी टेम्पटेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। एंड वी हैव कंट्रोल एंड टैक्टिस। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने पता नहीं क्या ऐसा कुछ किया है, या कुछ ऐसा आप लोगों ने कर दिया जिससे कि ये आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। मेंटली, इमोशनली आप इस कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हैं आप लोगों को लेकर। यस, हो सकता है इनको लगता है कि जैसे आपने धोखे से इनको कुछ ऐसा कुछ खिला दिया है, कुछ पिला दिया है, या कुछ ऐसा कर दिया इनके ऊपर कि ये पूरे आपके कंट्रोल में है, अपने दिल और दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे। ऑब्वियसली एक सोलफुल कनेक्शन है, इसमें ऐसा होता है, बट ये महसूस ऐसा करते हैं कि जैसे आपने कुछ कर दिया, पता नहीं इनको कैसा कंट्रोल कर लिया कि ये इंसान पपेट ही बन गए हैं। इनको आपके अलावा ना तो कुछ दिखाई दे रहा है, ना ये कुछ सोच पा रहे हैं। यस, एंड ऑल्सो इनकी बहुत सारी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट आ रहा है आप लोगों को लेकर। जब ये देखते हैं, जब कुछ महसूस करते हैं, तो चीज़ें बहुत सारी इनके बीच में ट्रिगर हो जाती हैं। वैसे भी यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये सुपर हाईली आप लोगों के साथ जो है ना वो एक तरह से पैशनेट एनर्जीज़ में अपने आप से आपको फील करते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो इनसे। तो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी भी आ गई है कि इनकी बहुत सारी डिज़ायर हैं आपके साथ
किसी तरह से जो कि इनकी सिक्योरिटी में पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनके ऊपर फुली कंट्रोल किया हुआ है, आपके वश में आ चुका है ये पर्सन, जो भी है, मेल फीमेल जो भी इनका जेंडर है। बट स्पेशली अगर ये मेल है ना, तो इनको लगता है आपका फुली कंट्रोल है इन पर, ये इस चीज़ों से बाहर नहीं आ रहे। यहाँ तो आपने कुछ ऐसा कर दिया, टैक्टिक्स को यूज़ किया है, कुछ ऐसा प्लान किया है, कुछ ऐसी बनाई है आपकी, यहाँ तो स्ट्रैटेजी कुछ आपकी ऐसी चल रही है, या ये कुछ चीज़ें नेचुरली हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक स्पिरिचुअल और ट्विन फ्लेम का एक सोल और एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दैट्स वाई। बट यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मैंने जैसे आपको बताया है। यस तो ये स्टार साइन मुझे काफ़ी अभी तक प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। बट लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, यहाँ से देख लेते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आपके क्रश की। वी हैव अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, यस दे आर वेरी इम्पल्सिव। ये बहुत बेचैन हो रहे हैं गाइस, एक्शन लेना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी एक्शन की एनर्जी है। यस बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर के साथ आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, और बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। दे रियली वांट कि किसी तरह से आप लोगों के साथ इंटेलेक्चुअल हो सकें और फेयरलेसली कोई ना कोई मूव लें आपकी तरफ। यस इम्पेशंस एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, बट ऑब्वियसली कोई एक्शन लेने के लिए स्ट्रैटेजी भी माइंड में होनी चाहिए अच्छी, जिससे कि आपके बीच में एक स्टेबल रिश्ता भी बन सके या स्टेबली कनेक्ट हो सकें। उस चीज़ के लिए मे बी दे आर डेफिनेटली फाइंडिंग सम वेज और पाथ। यस बट राइट नाउ ये आपको याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आ रही है कि आपके साथ इनका कोई सोल कनेक्शन है या फिर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, we have it's a king of sword, oh my goodness, we have it's a 3 of sword। कुछ लोग जो आपके क्रश है ना इस टाइम किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं, पेन में है, या फिर इनका दिल टूटा हुआ है, या फिर किसी तरह से ये ट्रॉमेटाइज हुए हैं। आई थिंक इनका कोई पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है, या फिर आपके साथ इनका कोई पास्ट रहा है, अदरवाइज़ इनका अपना वैसे ही कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से दे आर ऑलरेडी इन अ हार्टिक सिचुएशन, हार्ट ब्रेक सिचुएशन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन में इसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं। और ये पास्ट का इनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल हो गए हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने अपने दिल की सुनना तो ऐसा लग रहा है जैसे बंद कर दिया हुआ है। मोस्टली ये अपने जो इनका माइंड है, चीज़ों को लॉजिकली देखना, उसको प्रेफर करते हैं। बट दे आर अ वेरी पोकर, लाइक इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये एक्सप्रेस नहीं करते। वो कुछ एक्सपीरियंस की वजह से ऐसे लगता है जैसे ना आपके क्रश ने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। मैं यहाँ पे किसी जेंडर की बात नहीं करूँगी, मैं एनर्जीज़ को लेकर चल रही हूँ यहाँ पे। बट हाँ, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली एनर्जी आ रही है वो ऐसे ही आ रही थी पहले पास, जब मैंने ऑलरेडी कुछ ओरेकल्स देखे हैं कि जैसे ये पर्सन मेल है ना, तो उसको लगता है कि फ़ीमेल ने इसको कोई कंट्रोल कर लिया। यस आप लाइक जैसे फ़ीमेल, ऐसे लग रहा है जैसे फ़ीमेल उसको चलाना चाहे, ये पर्सन मेल जो है वो चल सकते हैं उस तरह, क्योंकि कंट्रोल है इस टाइम। उनको लगता है कि ऐसी आपके अंदर की आपका कुछ ऐसा लाइक एक तरह से कुछ आप कह लो कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपकी ऐसी है, या फिर कुछ ऐसा आप लोगों ने एक प्लेयर वाली आपकी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आपने इनका कंट्रोल किया हुआ माइंड। आप में से कुछ लोग मे भी कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हो। यस साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, दैट्स वाई हो सकता है आपने इस इंसान को माइंड को कंट्रोल किया, या फिर कोई आप में से डार्क साइकोलॉजी में भी कुछ किसी तरह से कुछ अप्लाई कर रहे हो, या फिर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे हो ऐसी जो कि काम कर गई है आप लोगों की, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, बहुत चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। बट एनी हाउ दे आर फीलिंग वेरी डिसहार्ट, पेनफुल एनर्जी है। अदरवाइज़ इनको अगर किसी तरह का कोई पास्ट इनका नहीं रहा या आपके साथ नहीं रहा, तो ये भी एनर्जीज आ रही हैं कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन लेना है या आपकी तरफ आना है, बट इम्पल्सिव हो के जल्दबाजी में कोई ऐसा एक्शन नहीं ले लेना, कोई ऐसा मूव नहीं ले लेना जिससे आपकी तरफ से इनको रिजेक्शन मिल जाए। बिकॉज ऑब्वियसली ये रिजेक्शन बिल्कुल भी एक तरह से फेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो एक्शन किस तरह से लेना है उसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टाइम स्ट्रेस्ड और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बर्डन में दिख रहे हैं। बट इस बर्डन को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट इस वे में रिलीज़ करना चाहते हैं जिससे ना तो आप इनको रिजेक्ट करो, ना ही आपकी तरफ से इनको कोई पेनफुल सिचुएशन देखनी पड़े।
यस, बिकॉज कोई ब्लॉकेज ऐसे नहीं बनाना चाहते जिससे आपके और इनके बीच में रिश्ता बनने से पहले, या अगर बन के ऑलरेडी ख़त्म हो गया है तो दोबारा बनने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़े। बट अदरवाइज़ दे रियली वांट कि चीज़ों को बड़े डिसिप्लिन, बहुत मैनर्स के साथ लेकर चला जाए, इसीलिए लॉजिकली चीज़ों को पहले देख रहे हैं। बट ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। यस, और हर चीज़ को जो है वो एक तरह से लाइक इम्पार्शली करना चाह रहे हैं, ना अपना फ़ायदा सोचना चाह रहे हैं, ना आपका सोचना चाह रहे हैं, न्यूट्रल चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं, उसी वे में विद अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है इस टाइम काफ़ी कुछ लोग परेशान हैं। यस, अदरवाइज़ कुछ लोगों का यहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेकर वो दुखी भी हैं तो उनको लगता है कि उनको चीज़ों को इतने डिसिप्लिन के साथ करना है कि इनका दुख जो है ना ये हील हो जाए। और कुछ लोगों ने अगर आपके साथ गलत किया है आपके क्रश ने, तो डेफिनेटली दे रियली वांट टू से सॉरी टू यू, अपोलॉजी करना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि ये स्ट्रेस में है, अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाह रहे हैं आपसे सॉरी करके। यस, वी हैव 4 ऑफ वांड्स। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यू गाइज बोथ आर प्रोजेक्टिंग ईच अदर, एंड मुझे लग रहा है आप दोनों जो हो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी बेचैन हो रहे हो करीब आने के। यस, बट विद द 4 ऑफ वांड्स ये आपके साथ यूनियन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं। सी इट्स अ मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं एक्शन लेने का जिससे आपके और इनके बीच में सिचुएशन एक यूनियन की तरफ आ जाए या फिर एक कमिटमेंट की तरफ आ जाए। बिकॉज सोल टाइज की एनर्जी है। या मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों का आपके साथ पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस रहा है, या तो इस इंसान का अपना कोई पास्ट रहा है, आपका अपना कोई पास्ट रहा है, अदरवाइज़ आप दोनों का एक साथ कोई ना कोई इसी लाइफ टाइम में आप पास्ट में कोई कनेक्टेड रहे हो, चाहे वो जिस वे में भी रहे हो। बट कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इनको लगता है कि अब उनको उन चीज़ों को थोड़ा सा रिलीज़ करना है। यस, मे भी हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने किसी का एक दूसरे का, या तो एक दूसरे का दिल तोड़ा है, या फिर दोनों में से किसी एक ने किसी एक का दिल तो तोड़ा है। तो जिसने जिसका तोड़ा वो दुखी है, जिसका तोड़ा गया वो भी दुखी है, बट जिसने तोड़ा उसको ज़्यादा एक रियलाइजेशन हो रही है अपनी मिस्टेक की, तो वो रिग्रेट है, रिग्रेट से बाहर निकलना चाहते हैं। इसीलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आपके बीच में चीज़ें स्टेबल हो जाएं और आपकी एक कमिटमेंट बन जाए। उसी को विद द मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन इज़ द पर्सन जिसके पास सब एसीज़ हैं, उसको पता है मैंने किस टाइम किस एसीज़ को यूज़ करके वो चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो इनको पता है। लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहते, बट हाँ इंटेलेक्चुअल ज़रूर होना चाहते हैं, अपने इंटेलिजेंसी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा ना ऐसे हैं जो कि एक नई नई इनोवेशन करते रहते हैं, या तो काफ़ी क्रिएटिव हैं या फिर इस चीज़ों में इनका माइंड बड़ा चलता है। और कुछ लोग हो सकता है आपको ही कंट्रोल करने का, अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप ही को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, उसी के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं प्लान जिससे आपके और इनके बीच में एक रिश्ता बन जाए। या सो नंबर 1, 4, 3, 10, 11 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 31, 34 एज हो सकती है, कुछ लोगों की 40+ भी हो सकती है, लाइक 41, 43। अदरवाइज़ नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सो 14 एंड 30 नंबर भी इंपॉर्टेंट, 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, एंड विर्गो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। या सो फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।